नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आश्वलिपि के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करूंगा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती अपर निजी सचिव 2023 और 2013 के बारे में। अब आप कहोगे पहले 2013 आता है फिर 2023, तो हमारे हिसाब से चलिए पहले 2023 फिर 2013 इन्हीं दोनों भर्तियों बातचीत करूंगा, ठीक है। 2013 वालों के लिए ये अच्छी खबर है कि उनकी कंप्यूटर वाली परीक्षा होने वाली है लगभग 10 वर्षों बाद, ठीक है। और हम लोगों के लिए मतलब 2023 वालों के लिए ये अच्छी खबर है कि ये हम लोग की इतिहास की सबसे यादगार भर्ती होने वाली, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में यह है कि इनकी परीक्षा तिथियों के बारे में, ठीक है, 2013 की कंप्यूटर परीक्षा और 2023 में क्या कुछ नया है, ठीक, उसके बारे में। तो आप लोग वीडियो को पूरी ज़रूर देखें। और जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले से सभी जन चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, कहा से कि ज़्यादा ज़रूरी, ठीक। तो बात यह है कि 2013 वाली जो भर्ती थी अपर निजी सचिव की, ठीक है, उनको अब न्यायालय से मतलब कि उनकी जीत हो गई है। तो अब उसमें यह है कि उनकी कंप्यूटर वाली परीक्षा होने वाली है। लगभग 1047 या 1042 ऐसे कुछ अभ्यर्थी थे, ठीक है। तो इसमें से मान के चलिए आप लगभग 700-800 लोग ही हैं जो परीक्षा में शामिल हों, क्योंकि 250 तो आपके सीधे सीधे 2010 वाले ही थे। तो वो तो उधर स्थायी हो चुके हैं, उनकी पदोन्नति होने वाली है। तो इतने आप उसमें से छांट दीजिए अपना, ठीक है। तो अपना जो 700-800 जो भी बच रहे होंगे तो ऐसे करके, ठीक। तो अब आप लोग को केवल इन्हीं 7 या 800 में लोगों के बीच ही बैठ कर अपनी परीक्षा देनी है। तो अब ये है कि इसी नवंबर के अंतिम सप्ताह तक में या फिर दिसंबर बीच आप मान के चलिए, ठीक है, 15-19 दिसंबर के आसपास परीक्षा तारीख घोषित हो जाएगी। किसकी? अपर निजी सचिव 2013 के कंप्यूटर वाले की, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसमें ज़्यादा कुछ बोलना नहीं है, ठीक है, अभी आगे बताता हूँ। अब फिर इसके बाद बात आती है कि हम लोगों की भर्ती अपर निजी सचिव 2023 के बारे में, ठीक है। तो उसके लिए भी अच्छी खबर है कि इसी नवंबर में उसकी भी तारीख आ जाएगी संभवतः, जितना मतलब मुझे जो मतलब बताया जा रहा है, ठीक है, ये है। तो इसी नवंबर के आखिरी में या वही दिसंबर, मतलब कि 2023 और 2013 हो सकता है संभावित इन दोनों की परीक्षा तारीख एक साथ ही दें, आगे पीछे करके। पहले 13 करा लें कंप्यूटर, उसके बाद हम लोग के, फिर हम लोग के पहले करा लें, फिर उसके बाद 13 वालों कंप्यूटर परीक्षा, क्योंकि इनके में प्रैक्टिकल कुछ होना है। जैसे आयोग चाहेगा वैसे उनके ऊपर, ठीक है। परीक्षा तारीख हम लोग के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो कहने मतलब इसी नवंबर के अंतिम सप्ताह तक में या दिसंबर के शुरुआत में, ठीक है, इन दोनों ही परीक्षाओं की तारीख आ जाएगी। हम लोग की पहले तारीख ज़्यादा गुंजाइश है, क्योंकि अब वो परीक्षा आपकी जनवरी में लगी, ठीक है, इसलिए कह रहा हूँ। लेकिन खैर जो भी हो, नवंबर दिसंबर मान चलिए तारीख आ जाएगी, ठीक है। तो इसको लेकर के आज अखबार में कुछ खबर छपी है, पहले उसको भी देख लीजिए। देखिए, लिखा है कि 2 एपीएस भर्तियां एक साथ पूरी होने के आसार, मतलब 2013-2023। 2023 अपर निजी सचिव एक ऐसी भर्ती होगी जो इतिहास में लोग इसको वर्षों वर्षों तक याद रखेंगे, ठीक है। 2010 जब आई थी वो 2018 में पूरी हुई, मतलब कि जब उनको नियुक्ति मिली 2010 की भर्ती 18 में नियुक्ति पाए, ठीक है। 2013 वाले अभी तक फंसे हुए हैं, उनकी कंप्यूटर परीक्षा नहीं हुई है। लगभग 10 साल मान लो आप, परीक्षा इनकी होते होते 10 साल पूरा छू लेंगे ये, ठीक है। तो 2010 वाली 18 में पूरी हुई, 8 साल। 2013 वाली 2023 में कंप्यूटर परीक्षा हो रही है, 10 साल। 8 साल वो, 10 साल ये। इकलौती अपर निजी सचिव 2023 ऐसी भर्ती होगी जो केवल 8 से 9 महीने में पूरी होने जा रही है। ये आज तक कभी नहीं हुआ इसके मामले में, ठीक है। और ये था कि इसको आना ही नहीं था अभी फिलहाल, खैर उसके बारे में बाद बात करेंगे। तो अब ये है कि अब आई है तो ये बहुत तेजी से पूरी होगी, एकदम मक्खन जैसे चलेगी, ठीक है। कहीं लोचा नहीं, कोई लफड़ा नहीं। और इकलौती ऐसी भर्ती जो न्यायालय में जाएगी भी नहीं, और कौन ले जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। अब देखिए इसके लिए खबर क्या छपी है कि अभ्यर्थियों को उम्मीद जल्द घोषित होगी पुरानी भर्ती की परीक्षा तिथि। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पास अपर निजी सचिव एपीएस के दो भर्तियां पूरी करानी जिम्मेदारी है। हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद अभ्यर्थियों को वर्ष 2013 की अधूरी पड़ी भर्ती परीक्षा तिथि घोषित होने का इंतजार है। वहीं वर्ष 2023 में जारी विज्ञापन के तहत चल रही आवेदन की प्रक्रिया 2 नवंबर को पूरी होने जा रही है। अभ्यर्थियों को उम्मीद है कि हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद आयोग वर्ष 2013 में एपीएस के 176 पदों पर भर्ती आयोजित की गई परीक्षा जल्द ही पूरी कराएगा। इस भर्ती के लिए लिखित परीक्षा और टाइप एवं शॉर्ट हैंड परीक्षा हो चुकी है। आयोग ने बीच में ही परीक्षा निरस्त करते हुए पुनः परीक्षा कराए जाने का निर्णय लिया था। इसके विरोध में अभ्यर्थी न्यायालय चले गए थे, जहां उन्हें राहत मिली है, ठीक है। आयोग को अब अधूरी पड़ी भर्ती पूरी कराने के लिए अंतिम चरण की कंप्यूटर ज्ञान परीक्षा करानी है। हालांकि आयोग ने परीक्षा तिथि अभी तक घोषित नहीं की है। ऐसे में अभ्यर्थियों के मन में कई के सवाल उठ रहे हैं।
इस भर्ती के पूरा होने के इंतजार में कई अभ्यर्थी ओवर एज हो चुके हैं, तो कुछ अभ्यर्थी कोविड-19 का शिकार बन गए हैं और उनका निधन हो गया है। ये केवल इसी भर्ती के इंतजार में सबके है, ठीक है। पूरा देश कोविड में शायद मरा था, आपको पता होगा, ठीक है। केवल भर्ती से जोड़ करके उसको नहीं देखना है कि केवल कोविड-19 के ही वजह से इतने लोग इसके इंतजार मर गए हैं, ठीक है। और भी तमाम लोग मरे हैं, तो ये कुछ खटकने वाली चीज़ लिखी है, ठीक। खैर, फिर ये लिखा है कि अभ्यर्थियों ने आयोग में ज्ञापन देकर अंतिम चरण की परीक्षा शीघ्र उसकी तिथि घोषित करने की मांग की है। वहीं एपीएस के 328 पदों पर भर्ती के लिए 19 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया चल रही है, ठीक है। बड़ी संख्या में अभ्यर्थी वन टाइम रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाए हैं, जिसकी वजह से उन्हें 2 बार आवेदन की तिथि को आगे बढ़ाई गई थी, ठीक है। 2 नवंबर को आवेदन की अंतिम तिथि रखी गई है। कई अभ्यर्थी भी ऐसे हैं जो वर्ष 2013 की परीक्षा में शामिल हुए हैं और उन्होंने अंतिम चरण की परीक्षा के लिए क्वालिफाई किया है। साथ ही 2023 में जारी विज्ञापन के तहत एपीएस भर्ती के लिए आवेदन किया है। तो ऐसे अभ्यर्थी चाहते हैं कि दोनों परीक्षाएं आसपास की तिथियों में पूरी कराई जाएं, ताकि उन्हें दोनों परीक्षाओं के लिए अलग अलग तैयारी न करना पड़े। ये बिल्कुल निहायती मतलब क्या बात बताऊं, ये जो अखबार वालों ने लिख दिया ना, बिल्कुल ताकि उनको ना करना पड़े अलग अलग तैयारी। मतलब आयोग अब तुम्हारे हिसाब से चलेगा बे, कि तारीख तुमको मतलब तैयारी ऐसी करनी पड़ी वैसी करनी पड़ी। इसको जानबूझ के खुराफात करके लिखवाया गया है। खैर छोड़िए, इसमें ज़्यादा नहीं घुसना है, हम घुसेंगे फिर दिक्कत हो जाएगी। तो यही है कि इसी नवंबर में मतलब कि जहाँ तक पता चल रहा है कि आपको तारीख बता दिया जाएगा। किसकी पहली बात कर रहा हूँ, अपर निजी सचिव 2023 की बात कर रहा हूँ। परीक्षा वो जनवरी में है, निर्धारित है, ठीक है। और शायद ऐसा भी है कि जो मतलब चीज़ों को मैंने देखा है अपनी आंखों से, ये है कि 7 जनवरी को आपकी परीक्षा है, 5 जिलों में होगी और सुबह शायद 9:30 से 12:30 परीक्षा है, ठीक है। ये उसका समय रहेगा। अब आप कहोगे कि विज्ञापन में तो केवल 2 जिलों का जिक्र था, तो क्या अब आयोग का गला दबा दोगे क्या, या परीक्षा ही नहीं दोगे आप लोग? वो जैसे चाहेगा जब चाहेगा वैसे कराएगा, आपको देना पड़ेगा। या एक ही जिले में वो तो समेट दे, वो तो ऐसा भी कर सकता है ना। तो वो जहाँ तक पता चल रहा है 5 जिलों में आपकी परीक्षा कराने के लिए मतलब विचार चल रहा है। इलाहाबाद, लखनऊ, बनारस, ऐसे करके है 5 जिले, ठीक है। और सुबह वही 9:30 से 12:30 तक आपकी 3 घंटे की परीक्षा होगी, ठीक। तो जनवरी में हर हाल में परीक्षा हो जाएगी। और आप मान के चलो कि 2023 वाली भर्ती 8 से 9 महीने में पूरी एकदम निपटा दी जाएगी। कुछ लोचा वोचा नहीं है, कुछ फंसने वाले, बहुत तेज़ी से कराएंगे। पहले चरण की जैसे हुई, केवल 5000 लड़के रहेंगे, उसको शायद 1-2 महीने बुला लेंगे उसकी दूसरे चरण की परीक्षा के लिए, हिंदी आशुलिपि कौशल परीक्षा के लिए, ठीक है। फिर उसके 1-2 महीने बाद आपको बुला लेंगे वो उसकी क्या कहते हैं कंप्यूटर प्रैक्टिकल परीक्षा के लिए, ठीक है। तो बस भर्तियाँ फंसेंगी नहीं, देखो अब, ठीक है। कोई चारा नहीं रह गया कि इनके पास कि उसको रोक के रखा जाए। और अब तो ऐसा माहौल चल रहा है कि कोई भी भर्ती उसको 8-9 महीने पूरी करा कर रफा दफा करो बस, ठीक है। तो ये आयोग बहुत ही अच्छा काम कर रहा है कि भर्तियाँ बहुत जल्दी जल्दी करवा रहा है। अधीनस्थ जैसे नहीं कि एकदम फंसा कर रखो, ठीक है। तो ये अच्छी बात है। और ये भी था कि 23 को थोड़ा इसको रोकने की फिर मतलब बहुत इसमें थोड़ा हुआ, तिकड़मबाजी हुई कि 2023 को रोक दिया जाए, पहले इस पर किसी तरीके से अंगा लगाया जाए, इसको रोका जाए, ताकि ये कुछ समय के लिए रुक जाए और उधर वो पुरानी वाली पहले पूरी कराई जाए। तो वो काफ़ी बड़ा मुद्दा है, हम कभी फुर्सत से बताएंगे, ठीक है। ये भर्ती कोई बच्चों वाली भर्ती नहीं है, बड़ी लंबी कहानी है इसके लिए। आपके लिए बस केवल इतना ही दिखता है ना कि हाँ वेबसाइट पर आवेदन हो रहा है भैया, वेबसाइट नहीं चल रही है, लो 10 दिन भर और बढ़ा दिया गया, 7 दिन भर और बढ़ा दिया गया, भरे रहो एकदम भर मचाए रहो। आपको कहानी नहीं पता इसकी कि क्या कैसे। कुछ चीज़ें बताया हूँ, कुछ चीज़ें भी नहीं सार्वजनिक है। भगवान ने चाहा तो सब कुछ बताऊंगा। पूरी 3 घंटे की विधिवत पिक्चर बनेगी, ठीक है। और उसकी कई सीरीज बनेगी, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके, जैसे हैरी पॉटर की बनी है ऐसे, ठीक है। तो ठीक है, आप लोग इंतजार करिए, इसी नवंबर में परीक्षा तारीख आने वाली है, ठीक है। कैलेंडर मतलब कैलेंडर वो वाला नहीं कि हम फलाने कराएंगे, मतलब इन्हीं दोनों भर्तियों की, अपनी दोनों भर्तियों की बात करूंगा। और हो सके इसी के साथ में समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी उसकी परीक्षा तारीख के बारे में बता दिया जाए कि हम फलाने समय लेंगे, या फिर उसमें तो अभी फ़िलहाल समय है। लेकिन सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड भर्ती जो इतनी समय है वो है अपनी। आयोग जिसको प्राथमिकता पर रखेगा वो है अपर निजी सचिव, ठीक है। तो ये हो गया, तो ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक ज़रूरी जानकारी लेकर के आया हूँ। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती का विज्ञापन जारी कर ही दिया है, ठीक है। इसी तरीके लगभग 3 से 3.5 महीने बाद PSET 2024 भर्ती का विज्ञापन जारी होने वाला है, मतलब ऐसी जानकारी मिल रही है, ठीक है। तो फिजिक्स वाला आप लोगों ने कोचिंग का तो नाम सुना ही होगा, ऑनलाइन क्षेत्र की काफ़ी उम्दा कोचिंग संस्थान है। तो ये लोग आपके लिए 4 से 5 तरीके का ऑनलाइन बैच लेकर के आए हुए हैं, जिसमें समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, PCS, ठीक है, बिहार PCS और उत्तर प्रदेश PCS, ठीक। और इसी के साथ ही अपर निजी सचिव
इसका भी बैच, ठीक है। तो इन सभी परीक्षाओं की बेहतर तरीके से आपकी तैयारी करवा रहे हैं। तो जो इनका पहला बैच है, सक्षम बैच है, ये बिहार पीसीएस के नाम से है, ठीक है। ये हिंदी अंग्रेजी दोनों माध्यम से, मतलब कि जो जिनका माध्यम हिंदी और फिर अंग्रेजी, उनके लिए, ठीक। तो प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा इसकी तैयारी करवा रहे हैं मात्र 4,499 रुपये में। इसी तरीके प्रथम बैच है इनका उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिए, और ये केवल हिंदी माध्यम वालों के लिए है। प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा इसमें भी तैयारी करवा रहे हैं केवल 4,499 में। इसी तरीके इनका सक्षम है 4.0 बैच, ठीक है। ये भी उत्तर प्रदेश पीसीएस का ही है, लेकिन इसकी खासियत यह है कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम वालों के लिए, ठीक है। वही चीज़ है कि प्रारंभिक मुख्य परीक्षा दोनों की तैयारी करवा रहे हैं 4,499 में। इसी तरीके इनका समीक्षा बैच है, यानी कि समीक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश, ठीक है। ये हो गया। इसमें ये प्रारंभिक मुख्य परीक्षा उसकी तैयारी करवा रहे हैं मात्र 1,299 रुपये में। और इसी तरीके है अंतिम में अपर निजी सचिव, ठीक है। तो इसकी भी तैयारी करवा रहे हैं हिंदी अंग्रेजी दोनों माध्यम से, आप जिस भी माध्यम से हो, ठीक है, मात्र 999 रुपये में। तो अगर आप इन सभी परीक्षाओं की बेहतर तरीके से तैयारी करना चाह रहे हो तो आप लोग ये फिजिक्स वाला कोचिंग जुड़िए। मैं नीचे आपको इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में कमेंट में दे रहा हूँ, तो वहाँ से जा करके आप लोग इनका ऐप डाउनलोड करिए और फिर आगे जो भी आपको उसमें जानकारी मांगता है तो आप उसको भरिए। फिर आगे बस जो भी आपको बैच लेना हो एकदम धुआंधार तरीके से तैयारी करिए, ठीक है। और अगर आपको इसमें कुछ अतिरिक्त छूट चाहिए तो ये आपके स्क्रीन पर मेरा कोड है, आप इस कोड का इस्तेमाल करिए DK200, ठीक है। ये किसके लिए है? समीक्षा 2.0, और ये सचिव यानी कि समीक्षा अधिकारी के लिए, और ये अपर निजी सचिव इसके लिए, ठीक। आप DK200 का इस्तेमाल करेंगे तो छूट मिल जाएगी। और आपका ये प्रथम बैच है और इनका समीक्षा बैच और भी जो पीसीएस का बैच चल रहा है उसके लिए अगर आप ये DK500 इस कोड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको इसके लिए अतिरिक्त छूट मिल जाएगी। तो ठीक है, एकदम चौचक धुआंधार पढ़िए, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सबसे सस्ते में हो रहा है और क्या चाहिए।